दोस्तों, क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ पहला आक्रमण तब किया जब वे केवल 15 वर्ष के थे, यानी कि अभिमन्यु के उम्र में, क्योंकि महाभारत के अभिमन्यु ने भी 15 वर्ष की उम्र में ही महाभारत का युद्ध किया था। दोस्तों, यह आक्रमण हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए था। इसे गोरिल्ला युद्ध की नीति कहा गया। शिवाजी ने युद्ध की इस नई शैली को विकसित किया। गोरिल्ला युद्ध का सिद्धांत होता है मारो या भाग जाओ। शिवाजी ने बीजापुर पर हमला किया और गोरिल्ला युद्ध नीति अपनी कुशल रणनीति से बीजापुर के शासक आदिल शाह को मात दी और बीजापुर के 4 किलों पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, महाराज शिवाजी एक ऐसे पिता के पुत्र थे जो बीजापुर के सुल्तान के सामंत थे। माता जीजाबाई की प्रेरक राम, लक्ष्मण, कृष्ण और अर्जुन की कथाएं सुनकर वो बड़े हुए और जब उन्होंने चारों हिंदू समाज और गाय पर अत्याचार देखा कि माता और बेटी सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने उसी सुल्तान के खिलाफ तलवार उठा ली। अब विचार करो, आपकी छत्रपति शिवाजी कितने बड़े वीर थे। ना कोई सेना थी, ना कोई बाप राज था, ना किसी राजा का समर्थन था, बस वीर भावना और देश में पराधीनता को उखाड़ फेंकने की भावना, यही सब लेकर वो महावीर चला था। बाकी सब इतिहास है और इतिहास अब गूगल और पुस्तकों में उपलब्ध है। दोस्तों, सामंत पिता के वीर पुत्र ने 52 किले जीत लिए थे और एक महान साम्राज्य का निर्माण किया था। उसी मराठा शक्ति ने 1740 के बाद दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। बीजापुर की उत्तर या दक्षिण राज्यों की तो बात छोड़ो, आज भी ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, पुणे के मराठा वंशज भारत में अपना योगदान कर रहे हैं। यह सब शक्तियां मराठा साम्राज्य का ही भाग थीं। दोस्तों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। उनकी वीरता हमेशा युगों युगों तक याद की जाएगी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा गौरव कहा गया है। दोस्तों, शिवाजी महाराज को गंभीर बीमारी के कारण 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके योगदान हमेशा याद किए जाते रहेंगे। शिवाजी के बाद इनके पुत्र संभाजी ने राज्य की कमान संभाली। जय शिवाजी महाराज।